श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी आज के दिन सोमवार के दिन अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी विशेष लाभदायक होती है और ऊपर से जन्माष्टमी आज वही नक्षत्र कई वर्षों बाद पड़ रहा है, कई साल बाद ऐसे शुभ संयोग बढ़ रहे हैं। आज रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जन्माष्टमी है। आज मैं आपको बहुत विशेष उपाय बताऊंगी, पुरानी परंपरा के बारे में बताऊंगी, कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती थी और जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है उन महिलाओं के संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना है। तो आइए, पहले लोग एक कद्दू यानी कोहड़ा, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना, कद्दू यानी कोहड़ा लेते थे और ऊपर जहाँ डंठल थी चौकोन स्क्वायर चौकोन एकदम काट लिया करते थे और जिसके पास छोटे लड्डू गोपाल रहते थे उसमें डालकर और ऊपर से वो लगा देते थे, चौकोन काटा हुआ ढक्कन सा लगा देते। जब रात के 12 बजे शुभ मुहूर्त शुभ समय होता था तो वहाँ से निकाल के कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया। जैसे गर्भ से बच्चा निकलता है और नाभि और नाड़ी जुड़ी हुई होती है तो काटते हैं ना, तो वैसे ही पहले के लोग कद्दू लेते थे बड़ा, या खीरे का भी काट के तभी बर्थडे भगवान का मनाया जाता। तो उस कद्दू को काटते हैं और उसमें लड्डू गोपाल को डाल देते हैं और रात्रि के 12 बजे उसके ऊपर का हटाकर निकाल लेते, कहते इससे नाभि कट जाती है। बहुत शुभ नाड़ा काटते, बहुत ही शुभ संयोग चल रहा है, बहुत ही विशेष। जिसके पास छोटे से लड्डू गोपाल है वो इसी तरह उनका जन्म दिवस अवश्य मनाए, बहुत विशेष लाभ होगा। जिन महिलाओं को संतान नहीं प्राप्त हो रही, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत इलाज करा लिए, बहुत दुआ भभूत करा लिए, फिर भी उपाय नहीं, तो ऐसे कई वर्षों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है। ये कई सालों बाद ऐसा शुभ संयोग आया है। जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वही समय, वही नक्षत्र, वही तिथि आ गई है। हर बार जन्माष्टमी अष्टमी को मनाया जाता है लेकिन वही नक्षत्र, वही तिथि बहुत कम मिलती है, तो आज वही नक्षत्र है। तो आपको 12 बजे इस प्रकार मनाना। आप एक खीरा लीजिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं है, संतान सुख प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत कारीगर, बहुत विशेष है। आप एक खीरा लीजिए, 12 बजे रात को उसे काटिए और कृष्ण जन्म दिवस मनाइए। इसके बाद उस खीरे को संभाल कर रख दीजिए और जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा करती हैं उसी खीरे का उन्हें सेवन करना है। दूसरे दिन उसी खीरे को खाना है और कह देना, हे प्रभु, ये मैं आपकी प्रसाद स्वरूप खा रही, कृपया मेरी गोद भर दीजिएगा, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। ये उपाय जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है वो अवश्य कर लें, उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही सटीक, बहुत ही विशेष उपाय है। आइए, जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बहुत समस्याओं से घिरे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको मात्र एक दीपक जलाना है। रात्रि 12 बजे मात्र एक दीपक जला। आटे का तो आटे का बना लीजिए, मिट्टी का चाहिए तो मिट्टी का बना लीजिए। दीपक में घी होना चाहिए, कोई सा घी हो, और गोल बत्ती लगा दीजिएगा। इसमें जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ध्यान से मंत्र सुनिएगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक दीपक लिए, घी भर लिए, गोल बत्ती लगा दी, 2 इलायची, और मंत्र यही जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 2 इलायची उस दीपक में डाल दिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल। अब जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए। 2 इलायची डाल दिए, 2 लौंग डाल दिए और 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी हल्दी डाल दिए। अब इस दीपक को जला दीजिए 12 बजे रात्रि में, जब कृष्ण जन्म हो 12 बजे रात्रि में इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम,
आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। जला दिए। अब भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का ध्यान करते हुए वहाँ आसन बिछा लीजिए और ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगला उपाय बताने से पहले आज सभी से निवेदन करूंगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राधे लिख देना, ओम कृष्णाय नमः। जो कमेंट में आज जय श्री राधे कृष्णाय नमः लिखेगा उसकी लड्डू गोपाल सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आइए अगले उपाय आपको बताऊंगी, बहुत ही विशेष। दोस्त, धन से संबंधित है। बहुत परेशान हो गए, आपका धन नहीं आ रहा है, आप कई उपाय कर लिए फिर भी आपके धन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? कृष्ण मंदिर में अपने घर में ही ये उपाय करना है। सारे उपाय रात्रि में करना है। तो अपने घर में कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी का ध्यान करिए। अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो आप ध्यान कर लीजिए या आप देख लीजिए कैसे करना है। कृष्ण का ध्यान करना है। आप एक दीपक जला दीजिएगा, घी का एक दीपक आप जला देंगे, घी का एक दीपक आप जला देंगे। अब इसके बाद 1 रुपए का सिक्का अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेंगे और अपनी मनोकामना कह देंगे या समस्या कह देंगे या कह दे मेरी ये मनोकामना पूरी, और वो सिक्का आप वहाँ मंदिर में रख देंगे। जहाँ दीपक जलाएं उसी के पास वो सिक्का आपको रख देना है। अब इसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो उस सिक्के को आपको कहीं बाहर दबा देना है। मुट्ठी में सिक्का ले लेंगे, जो आपकी परेशानियां हो, समस्या हो, बीमारी हो, सब कह देंगे। जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, सारी चीज़ें उसी सिक्के में मुट्ठी में बांध कर कहकर दीपक के पास आपने रख दिया। इसके बाद ये जिस दिन मटकी फोड़ी जाती है उस दिन उठा लीजिए या दूसरे दिन उठाकर आप किसी पेड़ के नीचे बाहर रखिएगा, ये बहते हुए जल में डाल दीजिएगा, या किसी वृक्ष के नीचे रख के आएंगे या आप बहते हुए जल में डाल दीजिएगा। बहुत ही सटीक उपाय है। घर की माताएं बहनें अवश्य कर ले। रात्रि 12 बजे आज ये उपाय करना है। बहुत शुभ सहयोग, बहुत ही प्यारा सा नक्षत्र आ रहा है, तो इस मौके को मत गंवाना। ये कई वर्षों बाद, 1 साल बाद नहीं, कई वर्षों बाद ऐसा सुनहरा मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। ये ध्यान रखना, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और हर उपाय, जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, हर उपाय में श्री क्लीं कृष्णाय नमः, श्री क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो इस मंत्र का अवश्य आप लोगों को जाप करना है। इस मंत्र का आपको अवश्य जाप करना है। बहुत दिनों से परेशानी चल रही है, नौकरी में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही, धन की कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप सारा दिन टेंशन में रह रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आपको क्या करना है? साबुत धनिया पता है आपको? आज के दिन इसका उपयोग प्रसाद में लिया जाएगा। रात्रि में जन्म के बाद इसकी पंजीरी बनाई जाती है, तो आज के दिन सूखी धनिया का बहुत विशेष महत्व। तो आप सूखी धनिया लीजिए 1 मुट्ठी। रात्रि के 12 बजे, सारे उपाय रात्रि के 12 बजे करना है, ध्यान रखिएगा ये बात। 1 मुट्ठी धनिया आप अपने दाहिने हाथ में ले लीजिएगा। घर की माताएं बहनें, जो हमारे घर की लक्ष्मी है, माताएं बहनें हैं, वो ये उपाय करें विशेष तौर पर। अगर सभी कर ले तो अच्छी बात, नहीं तो एक बंदा करे तो परिवार में खुशियाँ आती हैं। हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से, नियम से करना चाहिए। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है, छोटे छोटे से उपाय जिसके करने मात्र से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए, आप दाहिने हाथ में 1 मुट्ठी धनिया लीजिए और जहां आप पहले दीपक जला लेना है। रात्रि में 12 बजे पहले आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे, दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे और आप कहिए मेरे घर में धन आ रहा है, मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो रही, अब मेरे घर में उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रही है। इस कल्पना करते हुए 1 मुट्ठी धनिया आप वहाँ दीपक के पास रख दीजिएगा। अब ये एक मुट्ठी धनिया आप ले लिए। अब इसको क्या करना है? घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डालना है।
रात्रि में नहीं हो सके तो ये धनिया आप संभाल के रख दीजिए किसी कटोरी में। रात्रि में थोड़ी देर रखने के बाद, मुट्ठी में ऐसे कल्पना करने के बाद ये धनिया कटोरी में रख दीजिए। और उसके बाद अगर आप 12 बजे रात को बाहर जा रहे हैं तो पेड़ के नीचे डाले आइए, किसी भी पेड़ के नीचे, कोई ज़रूरी नहीं कोई विशेष वृक्ष, किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। और नहीं बाहर जा पा रहे तो अपने घर के गमले में दाब सकते हैं। अगर ये धनिया हरी भरी उग भी जाती है तो आप उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। साबुत धनिया का बहुत ही विशेष उपाय है। जैसा कि मैंने बताया है, हर उपाय करने के बाद आपको क्लीम कृष्णाय का जप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। जो आपको मंत्र अच्छा लगे, लेकिन मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। छोटी छोटी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में कई सारी दूंगी, क्योंकि कई वर्षों बाद शुभ सहयोग बन रहे हैं, तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। बहुत सुनहरा मौका, बहुत ही प्यारा समय का है। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में आपको बताऊंगी। तो अब पति पत्नी में तकरार हो रही है, कलह हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, बच्चे देखते हैं परेशान है, गलत असर हो रहा है और आप लोग भी परेशान हैं, फिर भी लेकिन आप लोगों की आपस की रंजी, आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या करेंगे, आपको इसमें एक फूल चाहिए जो आज ताज़ा ही ले आना और रात्रि में उपयोग करना है। एक फूल लेना है, एक दीपक लेना है, एक फूल लेना है और एक दीपक मिट्टी का ले लीजिए और घी चाहिए, घी के बत्ती का, गोल बत्ती का दीपक। तो ये दोनों सामग्री ले लिए। अब ये सारा उपाय रात्रि के 12 बजे करना है, घर पर ही करना है। कुछ उपाय जो मंदिरों में करना है वो बता दूंगी। अगर रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव देखने आप मंदिर जा रहे हैं तो वो उपाय आप मंदिर में कर सकते हैं। बहुत ही सटीक विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी, जिसके करने मात्र से सारी समस्याएं आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एक दीपक ले लिए। अब एक, चाहे गेंदे का फूल हो चाहे गुलाब का हो, आप देख लेना, फूल लेना है आपको, ताज़ा फूल। अब फूल एक दीपक जला दिए, अब वहाँ फूल रख दीजिए दीपक के पास, या पंखुड़ियाँ तोड़ के चारों तरफ दीपक अब रख दिए। आप अपने पति पत्नी में प्यार बना रहे, क्योंकि आज वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में प्रेम योग का नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसा कि बताया, बहुत साल बाद, ये 70 सालों बाद ऐसा शुभ योग आया है। तो आपको क्या करना है, रख दिए। अब वहाँ बैठकर 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः, राधे कृष्ण का ध्यान करते, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो आप जाप कर लिए। अब क्या करेंगे, दूसरे दिन इस गुलाब की पंखुड़ियों को उठा लेंगे, जो आपने दीपक आप जैसे प्रॉपर यूज में लेते हैं ले सकते हैं, धुल के आप ले लीजिए। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः जाप कर लिए। अब पंखुड़ियाँ दूसरे दिन उठा लीजिए, उसको अच्छे से पीस लीजिए। अब आप जिससे आपके घर में लड़ाई है उसके टीका लगा दीजिए, अपने पति को लगा दीजिए और कल्पना कीजिए मेरे घर में प्रेम प्यार हमारे में आपस में बना रहे, और स्वयं भी लगा लीजिए। और ये संभाल के रख दीजिए जितने दिन इसका मस्तक पर सिर्फ टिक्का लगाना है, कुछ और नहीं करना है। इसका पेस्ट बना लीजिए, एक स्टील की डिब्बी में फ्रिज में रख दीजिए जिससे ख़राब नहीं हो। गर्मी का दिन चल रहा है और प्रतिदिन स्नान करने के बाद इसका मस्तक पर टीका अवश्य लगा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण राधा का ध्यान करते हुए। मात्र इतना करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, जो आपस में रंजिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपस में प्यार बना रहेगा। पुनः एक बार निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अगला उपाय, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और साथ में सोमवारी अष्टमी है, बहुत ही विशेष तिथि चल रही है। तो आपको क्या करना है, पीले फूल, खास तौर पे कनेर के, कोई भी फूल ले लीजिए, लेकिन कनेर के फूल का अलग ही महत्व है। कहते हैं कनेर के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास रहता है और कनेर का पुष्प अत्यंत प्रसन्न
करते हैं चढ़ाने से, प्रसन्न हो जाते हों और उनको पसंद भी बहुत है। तो आप कनेल का फूल तोड़ लीजिए, पर्याप्त मात्रा में ले लीजिए। आजकल हर जगह पीले कनेल का पुष्प आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो तोड़ लीजिए। अब इसकी माला बना लीजिए पीले धागे में, पीला ही चीज़ और पीली लड्डू, पीली मिठाई, आप जो भी आपका सामर्थ्य अनुसार ले आइएगा। सामर्थ्य अनुसार हर उपाय किया जाता है। तो पीले लड्डू, पीले फूल, पीले वस्त्र, तो ये आप ले आइएगा। अब इसके बाद इसकी माला बना लीजिए। पीले फूलों की आप क्या करेंगे, माला बना लीजिएगा। अब हमारे पास जो माखन मिश्री है, माखन मिश्री का भोग आज के दिन अवश्य लगाना। सारा सामान ले लीजिए। अब ये उपाय मंदिर में करना है। मंदिर में नहीं जा पाए तो आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो करें, नहीं तो मंदिर में करें। इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति की आवश्यकता है। तो पीले पुष्प भगवान को समर्पित कर दीजिए। पहले दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराइए और फिर पीले पुष्प अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित कीजिए। पीले हल्दी का, केसर का, पीले चंदन का तिलक कीजिए प्रभु को और मन में जाप करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चंदन लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद पीले लड्डू का भोग लगाए। ओम भोगम ग्रहणम समर्पयामि। भोग में माखन मिश्री और तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। माखन मिश्री और तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसका भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार भोग लगाइए। हो सके तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट, बांसुरी, प्रिय पीले वस्त्र और उनकी प्रिय चीज़ें जो उनको पसंद है। और इस दिन आपको बहुत ही शुभ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदा गौ चराते थे, गाय चराते थे। तो कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त पर जो व्यक्ति अपने घर में गाय और बछड़े की मूर्ति ले आता है, गाय और छोटे छोटे गाय बछड़े मिलते हैं, गाय बछड़ा लाकर रखते हैं, उनकी भगवान श्री कृष्ण सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनकी भगवान श्री कृष्ण सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो मैंने कोशिश पूरी की कि आपको छोटे छोटे सटीक सा उपाय बताऊं। इसमें से कुछ उपाय अवश्य कर लेना। ऐसे सुनहरे मौके बहुत कम जीवन में मिलते हैं। भगवान ने ये सुनहरा मौका हमें दिया है, तो इसमें से माताएं बहनें एक दो उपाय तो अवश्य कर लेंगी। अगर पूरा नहीं कर पाएँ तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। हे लड्डू गोपाल, सबके घर में खुशियाँ आए, हर प्रकार के विघ्न बाधा दोष सब प्रभु दूर कर दे। जैसे प्रभु के जीवन में प्रेम बना था वैसे सभी के जीवन में बना रहे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे जपो दौड़े आएंगे बिहारी, राधे राधे, ओ राधे राधे जपो दौड़े आएंगे।